मेरे पास कुछ खास ऐसी टेक्निक थेरेपीज हैं फिजियोथेरेपी के अंदर में कि दूसरे से अलग है। जैसे हम इस क्लिनिक में ISTM टूल्स यूज करने जा रहे हैं और ये इसका किट बॉक्स है जो अलग अलग मसल्स पे अलग अलग साइज के टूल्स सुटेबल होते हैं। इनका पर्पस बेसिकली फेशियल रिलीज का काम में आता है। फेशियल रिलीज एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो मसल्स के बीच में बोन्स के बीच में होती है और स्लाइडिंग का काम करती है। जिस तरह ही आपकी ये फेशिया टाइट हो जाती है वहां पे पेन और जकड़न शुरू हो जाती है। इसके एक खास धातु से बनी हुई है। इसके यूज से, इसके इस्तेमाल से आपकी वो फेशिया रिलीज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी अगर नीरो की जो प्रॉब्लम है और कहीं भी वहां पे ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। तो ये एक स्टैंड आउट हमारे क्लिनिक में एक नई चीजें आई। फोम रोलर भी हमारे क्लिनिक में एक नई फीचर्स के रूप में है प्रोडक्ट। इसका काम, ये टूल्स का काम इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। आप इसको स्पोर्ट्स चैनल पे काफी देख सकेंगे। जो प्लेयर्स हैं अपनी तैयारी में ये फोम रोलर यूज खूब करते हैं। कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना है या जकड़न होगी या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है मसल्स को, फोम रोलर का भिन्न भिन्न तरीके से यूज किया जा सकता है। ये इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो आपके डीप मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, कितना पावर आपके मसल्स में है। ये मसल्स ये आपकी प्रेशर बताती है कि आप मसल्स में कितनी ताकत है, स्ट्रेंथ है। सपोज कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको समझाना चाहूंगा कि किसी मसल्स का 100% पावर है, स्ट्रेंथ है। हमने इसे चेक किया तो इसके ये रेंज बताती है। तो हमें पता चला कि ये मसल्स की 20% अब ये स्ट्रेंथ बची हुई है। मतलब आपकी अगर बैक मसल में 20% स्ट्रेंथ बची है, इसका मतलब है कि स्लिप डिस्क होने की चांसेस है। नेक में है तो सर्वाइकल होने की चांसेस है। तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं उसी समय इस मेजरमेंट्स के द्वारा। तो अगेन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे पास प्रिवेंशन का भी मेजरमेंट्स है, इसके द्वारा हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स है जिसमें हम टेस्ट कर करके हम पेशेंट को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इस मसल्स पे काम करने की जरूरत है जो वीक हो चुकी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मसल कॉम्प्रोमाइज करेगी दूसरे मसल से और आपको नुकसान इंजरीज होने की सकती है। डायनामिक हेल्थ फिजियोथेरेपी का उद्घाटन किए हैं मुजफ्फरपुर में। देख रहे हैं कि आपके तरह तरह के मशीन मतलब कि हैं। अभी जो सिलसिला चला हुआ है कि युवा पीढ़ी जो है मतलब कि पहले ओल्ड एज में मतलब कि जैसे दर्द जॉइंट में दर्द होता था, अभी युवा पीढ़ी भी मतलब उससे ग्रसित हो रहे हैं। लोग जॉइंट में दर्द होते साथ किस तरह इलाज कीजिएगा वो बताएं। पहले तो मैं नमस्कार करूंगा अपने सभी जो दर्शक हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया यहाँ पे। ये मेरा पर्पस नहीं है कि सिर्फ एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलूं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा और उसको हम छोड़ नहीं सकते। पहले मैं आपका आंसर करता हूं कि युवा पीढ़ी जो आज ग्रसित हो रहे हैं, पहले तो एक लाइफ स्टाइल एक बड़ा मायने रखता है कि आप कैसे, आपके स्टैंडिंग पोस्चर क्या है, आपकी सिटिंग की पोस्चर क्या है, आपकी लाइन पोजीशन क्या है। ये हम लोग आज तक इग्नोर करते आ रहे हैं और प्रॉब्लम वहीं से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आने शुरू हो जाती है। अब तक अवेयरनेस की कमी के कारण हम दवाइयां खाते रहे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक खा के सप्रेस करते रहे, उसके भी साइड इफेक्ट है। अगेन फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये था कि जितने भी, एक तो अवेयरनेस बढ़ाना है लोगों के प्रति। जो भी अगर मस्कुलोस्केलेटल मांस और हार्ट से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है पेशियां से, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट ऐसा जहां पे आपका एक सिस्टमेटिक रूप से इलाज हो सके, स्टेज बाय स्टेजेस। उसमें एक प्रॉपर असेसमेंट का सिस्टम हो। ऐसा नहीं है कि दर्द हो और मशीन लगाया और दर्द गायब हो गया। होता भी ऐसा ही है जनरली। लेकिन मेरा जो इस कंपनी खोलने का उद्देश्य ये है कि हम एक सिस्टम से काम करें, जिसमें पहले हम असेस करके पता करें कि रूट कॉज क्या है, मशीन लगनी भी है नहीं लगनी है, एक्सपोजर करना भी है नहीं करना, ये तय हो जाए। पहले हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे मशीनें हैं, वो सब तय करेंगी। पैरामीटर्स है कि आपकी स्टेजेस क्या है इंजरीज की। सुपरफिशियल है तो रिकवरी 100% हो जाएगी। 2-3 है तो इसमें हमको देख के बताना पड़ेगा कि एरिया ऑफ बॉडी पार्ट्स कौन सा इफेक्टेड है और कितने दिन में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें हम पूरी तरह से जड़ से ना हटाए, मैनेजमेंट कर देंगे। पर्पस यही है, फिजियो का भी यही पर्पस होता है कि कोई भी अगर इंजरीज है तो आप उसको इतना मैनेजेबल बना दीजिए कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है इंसान कर सके बिना पेन का, बिना दर्द का, सुविधा से। अभी देख रहे हैं कि पैरालिसिस के केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं लोग,
तो सरकार भी ध्यान दिवे, स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान दिवे, सारा चीज दिवे, फिर उसको पैरालिसिस का किस तरह इलाज करते हैं? देखिए, पैरालिसिस अगेन हम ये कह रहे हैं कि पहले सारी रिपोर्ट्स हम देखेंगे। हम ऑथराइज नहीं है कि हम सारे एक्सरे लिख दिए, डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है, डॉक्टर वो तय करेंगे कि क्या इनका थेरेपिस्ट तय करेंगे कि क्या प्रोग्राम हम बनाएंगे इनके लिए। तो इनके पास जो मशीन हमारे पास है, जो काफी एडवांस है, बाहर से हमारी मशीनें आई हुई हैं जो ब्रांडेड है, लोकल नहीं है, उनसे इफेक्ट और रिजल्ट बहुत अच्छा है और कम समय में ड्यूरेशन आपकी ट्रीटमेंट की कम हो जाती है। कम होने से मतलब क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल आदमी एक बजट के अनुसार जी रहा है, अपनी आर्थिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें फाइनेंशियल लोड कम हो जाएगा। जो इंसान 1 महीना में, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 1 महीना की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल लोड तो जा ही रहा है, स्ट्रेस है ही है, प्रोडक्शन उनका, आउटपुट उनका कम हो रहा है, परिवार में टेंशन है, हर चीज से। हम यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम बाहर से मशीनें लाके हमको ठीक करेंगे, उसमें ड्यूरेशन कम हो जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन में ठीक हो जाए, 20 दिन की फाइनेंशियल उनके लोड तो कम हो गई, फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया। एक तरह का सोशल कंट्रीब्यूशन है कि आप समाज में ऐसी चीज लाए कि स्वस्थ तो लोग हो ही रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर ना करें, कंफर्टेबली लोग आए, खुश होकर जाए। अच्छा, यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो हमने एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसा हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं कि लोग की आधा बीमारी ही साइकोलॉजिकल लेवल पे कम हो जाए। एक कंफर्ट लोग जोन दे रहे हैं, एक कर्टेसी है, लोग एक हमारे जो भी स्टाफ है उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनसे लोग जो पेशेंट है उनकी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, आप पानी उनको दीजिएगा, बोलेगी दवाई है, और वो पी लेते हैं दवा समझ करके पेशेंट, और ठीक भी हो जाता है कितने, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट देने की भी हमारी इस क्लिनिक में एक प्रयास है। ये बताएं कि उत्तर भारत की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करने के लिए। प्लेटफॉर्म सही से नहीं मिल पाने के कारण फिजियोथेरेपी में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो और लोग जो खोले हुए हैं उनकी अपेक्षा से आप किस तरह मतलब इलाज कीजिएगा? दूर से जो भी लोग आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म यही सोच के हमने ये लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, बेहतर इलाज हो और निराश होकर ना जाए। हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारी कंपनी की यही कोशिश रहेगी कि लोग निराश होकर ना जाए, मैक्सिमम बेनिफिट मिले हम लोगों से। और हमारा किसी से तुलना नहीं है, कंपटीशन नहीं है। हमारी बात भी हो रही थी डॉक्टर्स के बीच में, तो हमने कहा कि अगर मेरे बगल में ही पड़ोस में कोई क्लिनिक खोल लेते हैं या दूसरा कोई सुविधा दे रहे हैं, हमें उससे कोई भी नेगेटिव माइंड हमको नहीं रखना है, हमें स्पर्धा नहीं करना है, क्योंकि पॉपुलेशन भी हर मिनट बढ़ रहा है। रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की है, अगर पेशेंट है तो क्लिनिक की रिक्वायरमेंट है, तो हमें स्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अदर क्लिनिक से मेरे में क्या स्टैंड आउट मैंने क्या अच्छी चीजें हैं, मैंने बताया कि हमारे पास सुविधा है, हमारे पास कंफर्ट जोन है, हमारे पास हॉस्पिटलिटी है, स्टाफ्स हैं, एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, मशीन जो है हमारे काफी एडवांस और बाहर की टेक्नोलॉजी है, तो उस सबसे रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा हानि नहीं होगा। क्योंकि मशीन जो हम अगर बोन पे या मसल्स पे लगाते हैं ज्यादा समय के लिए, हर महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसमें बोन पे, उसकी डेंसिटी पे इफेक्ट आती है। अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि ट्रिग्लिसराइड ज्यादा हो रहे हैं जी, तो उसके लिए क्या इलाज है आपके इसमें फिजियोथेरेपी में? टेंशन का तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, टेंशन में आप ये कर सकते हैं कि ये माइंड से रिलेटेड है, फिजिकल से नहीं। फिजियो मतलब फिजिकल बॉडी से हम ट्रीटमेंट करेंगे, नस भी आ जाएगा। माइंड एक सूक्ष्म चीज होगी, जो हम सूक्ष्म टेक्निक यूज करें, उसको कंट्रोल करें। जैसे चाकू वेजिटेबल्स काटते हैं, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए योगा इज द बेस्ट। योगा टोटल माइंड को कंट्रोल करती है। ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग हम यहाँ भी सिखाएंगे, क्योंकि ब्रीदिंग से भी बहुत सारी चीज, डायफ्राम अगर इन्फ्लेक्ट हो रही है, आपके रिदमिक नहीं है, तो आपके जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती है, लैक्टिक एसिड जम जाती है, वो पेन फील हो जाता है, तो हम उसे मशीन लगाते हैं। हमारी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ब्लड के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का लेवल सैचुरेटेड होगा। लैक्टिक अगर जमती भी है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अभी देख रहे हैं चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे महिलाएं हो, वजन उनका बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है जी, उसको किस तरह इलाज मतलब कि आप मतलब कि कीजिएगा? मोटापा जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है ये लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पीन है, हमारी बुरी आदतें हैं, और हमारी अवेयरनेस की कमी है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ये हमें पता नहीं चलता है कि किस एक्सपर्ट किससे मिलना चाहिए। तो वहाँ पे डाइटिशियन का रोल आता है, आपको खान पीन बताया जाता है, तो वहाँ पे ये व्यवस्था यहाँ भी है, आपको गाइड की जाएगी।
मैं खुद डाइटिशियन हूँ, सर्टिफाइड हूँ। तो खान पीन में चेंजेस, लाइफ स्टाइल में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस में भी मोटापा बढ़ जाता है। थायराइड की देखिए फाइब्रॉइड्स फीमेल में होती है तो मोटापा बढ़ना चालू होता है, या फिर कोई आपका कोई इंजेक्शन ले रहे हैं लुब्रिकेंट्स बढ़ाने के लिए, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स के कारण से भी आपका मोटापा बढ़ता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मेडिकेशन हो और मैनुअल थेरेपी ज्यादा हो ताकि उनकी मोटापा कम हो जाए। बहुत से देख रहे हैं कि बच्ची मतलब की हाइट कम है। संजीव कुमार, डायनेमिक हेल्थ का प्रोपाइटर, कल के होने वाली कबीरदास जयंती पे ये शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को देना चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। डायनेमिक हेल्थ फिजियोथेरेपी का उद्घाटन आपने किया, और ये फिजियोथेरेपी से किन किन बीमारियों का इलाज होता है, कैसे होता है, वो आम जनता को बताएं। यहाँ पे कमर दर्द, गर्दन दर्द, गठिया, साटिका, लकवा, जैसे हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नापन, माइग्रेन, विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है, जिसमें हम लोग वही मशीन का उपयोग करेंगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिकमेंड करती है, जिससे कि लोगों के शरीर पे उसका साइड इफेक्ट कम हो, रेडिएशन कम हो, हड्डी पर दुष्प्रभाव उसका कम हो। इसके वजह से लोग को हम लोग उपचार करते हैं और दूसरा बीमारी जकड़ लेती है रेडिएशन के कारण। आम जनता भी जानती है रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है अपने शरीर पे, तो हम उसी मॉडलिटीज का उपयोग करेंगे जिसका कि अब आम जनता के शरीर पे कम से कम दुष्प्रभाव हो और लोगों को जल्द से जल्द मतलब कि ट्रीटमेंट मिल सके, लोग जा सके। और हम यही कहना चाहेंगे कि लोग हमसे जुड़े और जितने हमसे आवश्यकता और हम अपने उद्देश्य के अनुसार काम करें, और हम अग्रसर रहेंगे कि लोगों को स्वास्थ्य मतलब कि बना व्यवस्थित रूप से सेवा देते रहेंगे आगे। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है जी, और किस तरह मतलब कि जो है ये सेवा करने की भावना कब से आपको जागी, की भावना आपको आई? हम अपने बाल्यकाल से मतलब कि भौतिकी चिकित्सा के रूप में लेते आ रहे हैं। फिर हमने 2019 से इस सेवा में मतलब कि लगातार कहीं मतलब कि अपने रूप से लकवा और पैरालिसिस ये जो होता है तो उसको किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? उसको हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज और अपने इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज से उपचार करते हैं, जो कि कुछ लगभग दो तरीके का होता है, एक पार्शियली होता है और एक डीपली होता है। वो हम अपने रूप से देखते हैं रोगी को कौन से लकवा परेशान कर रहा है। और युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, पहले तो ओल्ड एज में मतलब कि जॉइंट में दर्द होता था, जी। आप देखते हैं युवा पीढ़ी में मतलब कि जो है जॉइंट में दर्द होता है, क्यों होता है, कैसे बचना चाहिए? लोगों को युवा पीढ़ी पे अपने नियमित मतलब कि रहने का मतलब कि प्रॉब्लम होता है, रहना, बैठना, उठना, इसमें बहुत तरीके की कठिनाइयां से लोग, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, इस पे निर्भर करता है। अब अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम तो यही चाहते हैं कि लोग अपने स्वस्थ रहें और हमें एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, और हम आशा करते हैं कि हम उनको संतुष्ट जरूर करेंगे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश कुमार सिंह हुआ, हम पटना के रहने वाले हैं। और क्या नाम दिए हैं? अपने हेल्थ केयर का नाम दिए हैं डायनेमिक हेल्थ केयर एंड फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर। और मोबाइल नंबर कितना है?